वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे पीजीटी का जो सोशियोलॉजी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि हम जो प्रिपरेशन करेंगे सब्जेक्ट वाइज चेक करेंगे, और इससे पहले हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। 2 वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं तो उसे भी आप विज़िट कर सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 19 में, और अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सोशियोलॉजी का, तो उसका भी पीजीटी का, तो उसका भी मैंने पेपर सॉल्व करवाया था। तो उसकी वीडियो भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर लीजिएगा। चलिए आज हम सॉल्व करते हैं 11 का, जो 16 में एग्ज़ाम हुआ था का। 11 में आई थी वैकेंसी और एग्ज़ाम जो हुआ था 16 में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृवंशी है? तो ये जनजातियाँ दी हुई हैं, तो खासी जो जाति है वो हमारी मातृवंशी है। ठीक है, खासी जनजाति मातृवंशी है जो भारत के मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में निवास करती है। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है। जो परिवार है, ऑप्शन दिए हैं, जिस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो बेस्ट आंसर है वो है संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण करना। सी आंसर राइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्रालय है उसका गठन कब किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका गया 1998 में, 1998 में किया गया था। और इसका जो 1985 से 96 में पूर्ववर्ती जो कार्यालय मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया था। इसी के साथ तत्कालिक जो कल्याण मंत्रालय बनाने के लिए अनुसूचित जाति विकास प्रभाग, जनजाति विकास प्रभाग तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण जो प्रभाग को गृह मंत्रालय से तथा वक्फ प्रभार को कानून मंत्रालय से हटाया गया था। तदुपरांत मई 1998 में मंत्रालय का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रख दिया गया था। तो इनको डिवाइड किया गया है, उसके आधार पर इनको 1998 में दूसरा नाम दिया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको इसे भी तैयार करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। अपनी जाति के अंदर जो विवाह किया जाता है वो कहा जाता है जाति अंतः विवाह, जाति ही अंतः विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आंसर हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न जातियों के 2 व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। विभिन्न जाति के 2 परस्पर विवाह जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अंतः विवाह ही कहते हैं। अंतरजातीय विवाह जो होता है वो हमारा 2 जातियों के व्यक्तियों के परस्पर विवाह होते हैं। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्लिम जो पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन है उसे क्या कहते हैं? तो इसे मेहर कहते हैं। जब मुसलमानों में विवाह होता है तो जब एक पुरुष जब विवाह करता है तो पत्नी को मेहर देता है। हिंदू में पुरुष स्त्री के घर से पुरुष के घर में मतलब दहेज दिया जाता है, लेकिन मेहर जो है मुसलमानों में विवाह के समय स्त्री को दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेहर जो है मुसलमान को पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन होता है। कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है? संस्कृति के जो गुण दिए गए हैं उसके लिए ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा गलत है? संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रत्येक संस्कृति की समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। तो आंसर जो हमारा राइट होगा वो होगा प्रत्येक समाज की जो संस्कृति होती है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। आश्रितता जो सिद्धांत है डिपेंडेंसी थ्योरी संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए।
गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता। जो गरीब देश होते हैं विकसित देश पे आश्रित होते हैं, उसे डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित है, क्योंकि डिपेंडेंट मतलब होता है किसी पे आश्रित होना। तो जो गरीब देश हैं वो जो विकसित हैं, जो पहले से विकसित हो चुके हैं, जो फल फूल चुके हैं, वो उन पर गरीब देश आश्रित होते हैं। तो ये जो राइट आंसर है हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? तो जो संबंध का धर्म का संबंध पूंजीवादी, तो ये वेबर जी हैं हमारे, जो धर्म का सिद्धांत बताते हैं और आदर्श प्रभु की अवधारणा भी इन्होंने दी थी। और इन्होंने काफ़ी जो प्रजातंत्र के बारे में काफ़ी कुछ सत्ता के बारे में बताया है। इन्होंने 3 सत्ताएं बताई हैं, करिश्मेटिक सत्ता, परंपरागत सत्ता। तो इस तरीके से इन्होंने 3 सत्ताओं के बारे में बताया। ये हमारे जो थिंकर हैं ये हमारे क्लासिकल थिंकर हैं कहें तो। इन्होंने ही समाजशास्त्र को जब एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही थी, धीरे धीरे ये आए हैं। पहले हमारे अगस्त कॉम जिन्होंने समाजशास्त्र को एक नाम दिया, और उसके बाद हमारे दुर्खिम जी आए। अलग अलग जगह से अलग अलग थिंकर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस के हमारे दुर्खिम हैं। मार्क्स इंग्लैंड के हैं हमारे, और जर्मनी के वेबर हैं। स्पेंसर, दुर्खिम, ये अलग अलग जगहों से अपने अपने मतों को प्रेजेंट करते रहे। तो मार्क्स जो हैं इन्होंने तो बुजुर्ग जो वर्ग के बारे में इन्होंने बताया। दुर्खिम जी जो हैं उन्होंने कॉन्सेप्ट के तथ्यों के बारे में बात की है दुर्खिम ने। स्पेंसर जी जो हैं उन्होंने उद्विकास के बारे में बताया है। मानव के शरीर के समान जो समाज है उसको कंपेयर किया है। जैसे मनुष्य का शरीर होता है, हाथ पैर होते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से चलते हैं, उसी तरीके से जो समाज है ये भी एक दूसरे के सपोर्ट से चलता है, ऐसा इन्होंने बताया, बहुत अच्छे से बताया है। और जो मार्क्स हैं इन्होंने तो कहें तो संघर्षवादी जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं का दिया हुआ है। इन्होंने जो जो 2 वर्गों के बारे में बताया है, एक गरीब और नीचे तबके के होते हैं, एक उच्च श्रेणी के होते हैं। 2 वर्गों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। तो ये मार्क्सवादी हैं, मार्क्स परिप्रेक्ष्य को इन्होंने दिया है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किसके द्वारा पुरुष को, जो पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? किसके द्वारा पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है? तो ये हमारे जो थिंकर हैं वो वेस्टर्न मार्क हैं, इन्होंने ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना है। सीधा सा मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भी दिए गए हैं। अविद्यालीकरण, डिसस्कूलिंग संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो इवान इलिच जो हैं ये संबंधित हैं डी स्कूलिंग से। ठीक है, बी आंसर हमारा राइट है कूट के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, बी केवल 1 लिंच जी हैं, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकास सिद्धांत से है? तो ये जो हमारे थिंकर हैं सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी जो सिद्धांत है ये लेस्ले वाइट जी हैं हमारे। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा जो होती है सामाजिक प्रक्रिया है, पर किस प्रकार की? आंशिक रूप से एकीकरण करने की। ठीक है, आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध जो होते हैं वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क या हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये हमारी जो परिभाषा है ये दी गई है हमारे जो थिंकर हैं गार्डन व फोर्ड। गार्डन और फोर्ड ने साइबर अपराध को बताया है जो कंप्यूटर नेटवर्क और हार्डवेयर का प्रयोग करते हैं अपने अपराध को करने में, वो साइबर अपराध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। तो प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में जो अंतर होता है जो सूटेबल है वो है आपका ये उपयुक्त सभी जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी हैं। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है
जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है और जबकि जो संघर्ष होता है वो इसमें बाधा पहुंचाता है। कौन सा शब्द सदस्यता को व्यक्त नहीं करता? तो ऑप्शन दिए हुए हैं। जो संस्था है ये सदस्यता को व्यक्त नहीं करता। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की विचार शक्ति लुप्त प्राय हो जाती है। कहाँ? विचार शक्ति जो होती है भीड़ में प्राय लुप्त हो जाती है। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर मोर्टेलिटी जो रेट है 1000 कितनी है? तो वो आपकी है 7.48%। 7.48% है। नेक्स्ट है, भावुकता इमोशनलिटी प्रबल होती है। कहाँ होती है? भीड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्राथमिक कूले जी ने दी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह है? तो प्राथमिक समूह जो है हमारा, प्राथमिक समूह जो है ये सभी हैं, परिवार, पड़ोस, बच्चों का खेल, ये सभी हैं। डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह है? अब इसमें द्वितीयक पूछा जा रहा है, जो प्राथमिक ना हो द्वितीयक है, तो वो कौन सा है? जो हमारे ऑफिस है वो बी आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय समूह है? तो स्थानीय समूह कौन है? स्थानीय, एक स्थान पर। तो इसका जो आंसर आपका राइट है वो है सी, जनजाति, ट्राइब, स्थानीय समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनांकीय प्रक्रिया है? जो ऑप्शन और कूट दिए हुए हैं, प्रजननता, मर्त्ययता और अस्वस्थता और धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या अनुपात। तो जो आंसर हमारा राइट है वो है ए, पहला और दूसरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशक्त कार्यदल कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो राज्य है वो सम्मिलित नहीं है, वो आपका है पंजाब। आंसर हमारा बी राइट है। जाति की परिभाषा, जाति एक बंद वर्ग है। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आंसर हमारा है राइट, वो जाति और वर्ण दोनों समाज का स्थिरीकरण करते हैं, ये कथन सत्य है। किसने समाज के भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? निर्णायकवाद का सिद्धांत किसने दिया था? भौगोलिक भाग्य है तो हेडिंगटन है हमारे, हार्डिंगटन ने भौगोलिक भाग्य निर्धारकवाद का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती रही है। संस्कृति जो होती है संकुल विभिन्न कालों में होकर विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती गई है, ये किसने कहा है? तो ये है जो आंसर आपका राइट है वो है आंसर डी, इलियट और पेरिल ने। इलियट और पेरिल ने ये कहा है। इलियट दिए गए हैं, इसमें आंसर जो होगा हमारा सभी हैं। जो ये ऑप्शन में आया है देख लेते हैं। जो ये संस्कृति जो है संकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होती रही है, तो ये प्रसारवाद के समर्थक कौन है? तो इलियट और मेरिल भी है, एंकरमैन भी हैं, गेबर्नर भी हैं, रॉबर्ट लेवी भी हैं, तो ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, संस्कृति का विकास मानव कर पाया पर पशु नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें संस्कृति नहीं होती है। संस्कृति का जो विकास है मानव कर पाया पर पशु नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसमें यदि ऑप्शन में होता संस्कृति है तो मेन इम्पोर्टेंट है कि मानव में संस्कृति पाई जाती है, वो समाजीकरण करता है। जैसे बोलने की क्षमता होती है, सीधे खड़े होने की क्षमता होती है, उंगलियों कलाइयों की क्षमता होती है, पर इसके अकॉर्डिंग हमारा डी आंसर राइट होगा, पशु में ऐसा कुछ करने की
कैपेसिटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हार्डिंगटन द्वारा दिया गया है? तो हार्डिंगटन जो कहते हैं वो कहते हैं भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। समाज के भाग्य का निर्णायक जो होता है भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है। यह कथन किसका है? हर्ट्सकोविट्ज़ का। संस्कृति जो है पर्यावरण का मानव निर्मित हिस्सा है, हर्ट्सकोविट्ज़ का है। आंसर हमारा ए राइट है। रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्नलिखित में से किस अवधारणा के साथ जोड़ा गया है? रूथ बेनेडिक्ट जो हैं इनका जो नाम है सांस्कृतिक प्रतिमान, इससे जोड़ा गया है। आंसर हमारा सी राइट है, रूथ बेनेडिक्ट। समाज में किस स्थिति को संस्कृति विडंबना कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संस्कृति के दो परस्पर निर्भर भागों में से एक दूसरे के भाग से पिछड़ जाना। जैसे भौतिक है, अभौतिक, दो भाग हैं, तो भौतिक अभौतिक से जो पीछे हो रही है तो उसे सांस्कृतिक विडंबना कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। औपचारिक संबंध निम्नलिखित में से किन समूहों का लक्षण है? तो औपचारिक जो संबंध हैं वो द्वितीयक, अनौपचारिक होते तो प्राथमिक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो एंडोगैमी है, अंतर्विवाह। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती हैं, कैसी होती हैं? अधिकांश जो आधुनिक समाज है उसमें अर्जित होती हैं, क्योंकि जो आधुनिक समाज है उसमें हर चीज़ अर्जित करके प्राप्त की जाती है। वर्ग की स्थिति पैदा होती है, अपने पोजीशन और परिस्थिति स्थापित करते हैं, तो ये अर्जन के द्वारा। तो आधुनिक जो समय है, जो आधुनिक समाज है उसमें अर्जित परिस्थिति के द्वारा ही लोग परिस्थिति या स्थिति बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती इस आधार पर। तो ये जो समाज है प्रदत्त का मतलब होता है जब जन्म होता है, जन्म से, जो प्रदत्त है जन्म से, और अर्जित होती है जो हम प्राप्त करते हैं। सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विडंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो ये हमारे आर्गमन जी हैं, आर्गमन। इन्होंने ही सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने अभौतिक संस्कृति को पीछे और भौतिक संस्कृति को आगे देखते हुए ये कॉन्सेप्ट को दिया कि जो संस्कृति है वो सांस्कृतिक विडंबना की स्थिति को पैदा कर रही है, तो सांस्कृतिक विडंबना उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो व्यक्ति की जड़ें संस्कृति में होती हैं, व्यक्ति की जड़ें, व्यक्तित्व की जो जड़ें होती हैं संस्कृति में होती हैं, ये सही है। आंसर हमारा ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी दी हुई है, एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होती है और ना ही सामाजिक, वह या दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये सही है गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिकरण के द्वारा ही एक जो बच्चा है सब कुछ सीखता है, चाहे उसे अच्छा बना लो या बुरा बना लो, ये सामाजिकरण के ही आधार पर तय होता है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, कैसी? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। आंसर हमारा ए ही राइट होगा। सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है, सामाजिक नियंत्रण का ऑप्शन दिए हुए हैं, तो महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा कौन है जो ऑप्शन दिए हैं? तो परिवार पहली है, प्रथम पाठशाला भी है, और ये प्राथमिकता भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो ये जो नहीं है, जिहर नहीं है। आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट है, एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन सी
4 पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये तो आप सभी को आता होगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बी आंसर हमारा राइट है। 2005 के घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक जो वायलेंस है, अधिनियम में क्या शामिल नहीं है या सम्मिलित नहीं है? कूट दिए हुए हैं, इसमें क्या नहीं सम्मिलित है? इसमें हमारा जो है आंसर होगा लैंगिक व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार। ये है, वास्तविक दुर्व्यवहार वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो आंसर जो हमारा राइट होगा इसका ये होगा आपका ये आंसर आपका राइट है, सी, वास्तविक दुर्व्यवहार ये भी है। ठीक है, आंसर हमारा जो राइट है वो आपका है वास्तविक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार और ये मौखिक, लैंगिक और भावनात्मक ये हैं और वास्तविक दुर्व्यवहार नहीं है। तो आज ऑप्शन में पूछा गया है नहीं है, तो आंसर हमारा होगा ए, वास्तविक व्यवहार नहीं है, बाकी ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार सामाजिक जगत का एक छोटा सा रूप है, सही है गलत? तो पूर्णतया सही है, आंसर हमारा सी राइट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था के रूप में जाति एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, पर जब वह जातिवाद के रूप में परिवर्तित होती है तब वह बहुत हानिकारक हो जाती है। तो ये क्या सही है गलत? ये पूर्णतया गलत है, आंसर हमारा जो राइट है वो ए है। तो बाकी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और कोई क्वेरी सजेशन कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।